वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम पर डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। आज हम आपके लिए दूसरा चैप्टर लेके आए। बहुत अच्छा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मजा भी आएगा पढ़ने में, आनंद आएगा आप लोग को इसको पढ़ने में, चीजें समझ में भी आएंगी। हम डिटेल में अच्छे से पढ़ाएंगे कि हिसाब से कैसे करना है और क्या क्या होना है चैप्टर में। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं या 3 एक्सरसाइज आप बोल सकते हो उसको। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 3 एक्सरसाइज को आपको कंटेन करना है। क्या क्या करना है यहाँ पर स्टडी हमें जो हमें करना है 3 चैप्टर, तीनों से पेपर में आता है क्वेश्चन, तीनों से बोर्ड में आता है। और ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है। जैसे आपने पहला एक आपको जब एक्सरसाइज मिलेगी तो हम एक्सरसाइज ना बोल के उसको हम चैप्टर बोल दे रहे हैं, न्यू चैप्टर। अब ये तो यूनिट हो गई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसके अंदर 3 चैप्टर बन जाता है। पहला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल या रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, कुछ भी लिख सकते हो आप। क्वांटिटीज को लिखना ज्यादा सरल, ज्यादा सही रहता है। वेरिएबल्स तो ठीक है, क्वांटिटीज का मतलब अच्छा वेरिएबल से ऑब्लिक करके क्वांटिटी भी लिख दो, क्वांटिटीज, सही रहेगा। फिर नया इसमें पढ़ने को मिलेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये भी सही। एक और मिलने वाला है आपको, दूसरा क्वेश्चन मिलने वाला मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये तीसरा चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इंटरेस्टिंग है, पेपर वाला। ये भी देखिए 2 से 3 नंबर क्वेश्चन पेपर में आता है, ये तो आना ही आना है। अभी इस साल अभी 2025 का कंपार्टमेंट का पेपर उठा रहे, देखिए 2 क्वेश्चन एग्जाम में लिखे हुए। सूचना लिखो 2 क्वेश्चन आ गए, 3 नंबर में 4 नंबर में, 3 नंबर या 5 नंबर में शायद 2 क्वेश्चन आना बड़ी बात होती है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आना ही आना है, मतलब ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, आपको आना ही आना है इधर से क्वेश्चन। और तो बहुत टफ नहीं है, बहुत कुछ पढ़ाना कैसे सुन लीजिए। पहले तो हम आपको पढ़ाएंगे रेट ऑफ चेंज, इसी से हम आपको हेडिंग यहाँ डाले दे रहे हैं, रेट ऑफ चेंज। पहले 2 टर्न ये चलेगी, उसके बाद आपके 2 टर्न ये चलेंगे, फिर आपका 4-5 टर्न आपके मैक्सिमा एंड मिनिमा के होंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए सभी लोग। ये बात क्लियर है आप लोग को? आइए स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ चेंज पर विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले समझा दें क्या है रेट ऑफ चेंज। एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल का मतलब आपको चैप्टर से ही समझ में आ जाएगा कि रेट का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, किसी भी वेरिएबल का चेंज मतलब डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कोई लेंथ x है, इसका रेट निकालना है, तो रेट का मीन होता है dx अपॉन dt। रेट का मीन होता है dx अपॉन रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, तो x का जो चेंजमेंट होगा वो dx होगा और रेट का मीन होता है अपॉन में dt। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आपसे खुद बोलेगा तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। जैसे मान लिया आपसे क्वेश्चन ने बोला कि एक यहां लिखा नहीं मैंने, एक क्वेश्चन आपसे यहां पे कह दिया फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल, ठीक, with respect to radius when r equal to 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखिए, आपसे बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ऑफ सर्कल। अब सोचो, अब की बार अभी आपने बोला है सर dx अपॉन dt होता है, कोई बात नहीं, वैसे ही क्या होता है बेटा y का dy अपॉन dt होता है। जिसका भी बात बोलेगा, फिजिक्स है पूरी, तो आपसे आराम से, लेकिन जब उसने खुद स्पेशली कह देगा कि विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू t, तो फिर मुझे करना पड़ेगा। वैसे मोस्टली कहता नहीं है, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन में कभी कह देता है। फिर भी ये लास्ट वाला क्वेश्चन थर्ड वाला 2000 हमें लग रहा है 24 या 23 में क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में था। इसी तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं बोर्ड में भाई, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। तो कहते हैं बच्चों को क्या करना है। अब एक और बात, छोटा सा वर्ड जरा ध्यान रखना, हम कभी कभी क्या बोलेंगे, क्वेश्चन कहीं लिख के आएगा तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस इज इंक्रीजिंग, वर्ड अगर बोलेंगे इंक्रीजिंग तो जो रेट होगा वो पॉजिटिव आएगा, और डिक्रीजिंग कह दिया तो रेट कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आपको बताते जाएंगे कैसे करना है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत अच्छा है, और ये तो कर लिया तो पूरा पेपर हो गया। देखिएगा
तो पहला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको एरिया का चेंज निकालना है। सर्कल का एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, डी डब्ल्यू आर टू एक्स। तो ए का रेट एरिया बेटा डी ए अपॉन में डी आर डिफरेंस करा दिया, 2 पाई आर हो गया। कोई डाउट तो नहीं? आर की वैल्यू बोलो मेरे भाई 10। तो आंसर क्या आ गया 10 पाई सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इसे कट मत करना, कट करने से आपको बात समझ में नहीं आएगी कि आंसर आया क्या। होता है ना, फिजिक्स में कहा जाता है कि कोई चीज ऐसे नहीं घटाई जाती। अब आपने अगर यहां से कट कर दिया सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, तो आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर। तो तुम्हें लगेगा रेड, ये क्या है, ये क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है, ये एरिया का किसी डिस्टेंस पर क्या है, रेडियस पर क्या निकाला गया है, रेट निकाला गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये डी अपॉन में क्या आ गया, डी आर आ गया। यहां से बात क्या हुई, खत्म हो गई। अब दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हम आपको कुछ समझाना भी चाहते हैं अच्छे से, कोई बात अच्छे से बात। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन जब आएंगे कि किसी एक क्यूब था, तो एक क्यूब का एक शेप है, उसके वॉल्यूम में ये चेंज हो रहा है, और तो उसके एरिया में क्या चेंज होगा, कैसा चेंजमेंट होगा, जबकि उसकी एज की वैल्यू दे रहा है। चलो क्यूब बोला तो कोई बात ही नहीं, आपसे क्वेश्चन में स्फेरिकल बोल देगा, आपसे क्वेश्चन बैलून कह देगा, आपसे क्वेश्चन में ड्रॉप कह देगा, आपसे क्वेश्चन बैलून बोल दिया, स्फेरिकल बोल दिया, बबल्स बोल दिए। ये सारे शेप किस तरह के होते हैं, सारे स्फेरिकल शेप होते हैं स्फेरिकल। इसमें कभी आपसे कहेगा वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो एरिया में चेंज निकालिए, आपसे कहेगा एरिया में चेंज हो रहा है वॉल्यूम में चेंज निकालिए, कोई टफ नहीं। अगर एक लाइन समझ में आ गई तो कि करना क्या है, चीजें कैसे करनी है। जरा देखिए एक क्वेश्चन पहला वाला, ये तो हमने पहले से लिखा है ना, ये वाला क्वेश्चन पहला वाला, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, कह रहा है किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो चेंज हो रही है, किस तरीके से, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, खुद दे रहा है देखो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो आपसे कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ विच द एरिया इंक्रीजेस, उसके एरिया में क्या इंक्रीज करेगा रेट होके। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। अब इसका मुझे कराना है डिफरेंशिएट, डी डब्ल्यू आर टू टी, दैट इज डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर क्या होगा 2a डी ए अपॉन में डी टी। डन हो गया बात, 2 से 2 कर दो, √3/2 ए की वैल्यू आपको गिवन है पहले में लग रहा है, एच कितना है 10, और आपको ये देखिए मालूम चल, ये पहले से ही पता है, डी ए अपॉन डी टी क्या है 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये इसके एरिया में चेंज हो गया। अब आप समझ रहे हो क्वेश्चन, टफ तो नहीं लग रहा आपको, ऐसे लग रहा होगा ठीक है, अब समझ में आएगी। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हो, यहीं से बात आपको पूरी समझ में आ जाएगी, यहां से क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार सर आप समझ में आ गया कि क्या चल रहा था। और हम आपको सही बताएं तो चैप्टर खत्म हो चुका है, इतना ही है। अगर ये वाला आ गया तो बस समझ लो इतना ही है, बस आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है। जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, जो वॉल्यूम है क्यूब का वो इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ दिस। अच्छा वॉल्यूम क्यूब है, पहली बात तो वॉल्यूम जो है क्यूब का वो रेट किसके रेट के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, क्या होता है। अच्छा आगे, हाउ फास्ट, कितनी तेजी से बढ़ जाएगा, इज इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, इसका सरफेस एरिया कितने तरीके से इंक्रीज करेगा वो आपको पूछा गया है। मीन ds अपॉन dt आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया है कि करके दिखाइए।
व्हेन एज इक्वल टू क्या है, ए की वैल्यू यहां भी 10 दिया गया, कोइंसिडेंस देखो तीनों क्वेश्चन में 10 10 10 ही दे रहा है। ठीक, चलो ठीक है, कभी कभी अलग भी हो सकता है, ध्यान रखना, ये मत बोलना कि सर हम बार बार 10 ही आ रहा है। अच्छा आओ आगे, ds अपॉन में dt हो गया। अब क्वेश्चन क्या गिवन है, वॉल्यूम में चेंज गिवन है, फाइंड किसमें करना है, सरफेस एरिया में। गिवन किसमें है, वॉल्यूम में चेंज, किसका निकालना है, सरफेस एरिया का चेंज। अब क्वेश्चन को बदल दो, अब क्या दे रहा है, सरफेस एरिया का चेंज, और निकालना क्या है, वॉल्यूम का चेंज। क्वेश्चन है, टफ नहीं, पहला काम, अगर आपको इसको फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 6a² क्यूब का 6a², जब उसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 12a da अपॉन में dt, ये तो आएगा। तो क्या आपको da अपॉन dt गिवन है, ऊपर क्वेश्चन देखो तो इन सब क्वेश्चन में पहले से गिवन था ये, मतलब गिवन आपको कुछ और है, उसी से निकालना है। जब भी कभी ऐसे दो क्वेश्चंस आए तो जो गिवन हो उसको भी सॉल्व करना पड़ता है। गिवन क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता क्या है मेरे हिसाब से, v इक्वल टू ए क्यूब, इसका चेंज निकालो, dv अपॉन dt, आपके हिसाब से क्या आएगा, 3a² da अपॉन में dt। dv अपॉन dt की वैल्यू है कितनी, 9, 3, a की वैल्यू क्या है, 10 इंटू 10, ये आएगा 3 अपॉन में 100 इक्वल टू क्या आ गया, da अपॉन में dt। आया कि नहीं आया, आप पहले देख लो, आपका फाइंड क्या होगा, da अपॉन dt लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ये जो da अपॉन dt आया वो किसमें आया है, यहाँ लिख दो जरा, da अपॉन dt की वैल्यू आई है 3 अपॉन में 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से आई। अब निकालना क्या है, सरफेस एरिया। आइए जरा देखिएगा, s इक्वल टू फॉर्मूला बोलो, 6a² ds अपॉन dt इक्वल टू 12a da अपॉन dt, 12a की वैल्यू 10, da अपॉन dt की वैल्यू 3 अपॉन 100, कैंसिल कर दो उसको, कैसा लगा क्वेश्चन, हो गया, आ रहा है पेपर में, कौन सा ये, अरे मत काटो, अबे हमें कोई जरूरत तो थी नहीं इसकी, यहाँ पे काट दिया, काट दिया, 3 अपॉन 100 कैसे काटो, पॉइंट लगाने वाले वैल्यू को मत करो, कोई जरूरत। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अरे ये तो क्वेश्चन और भी सर अच्छा है, अच्छा क्या है मतलब ठीक है, ये पेपर में भी आया हुआ है। अब क्या ये क्वेश्चन हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब ये हो गया, ये होगा, ये सब क्वेश्चन है, ये पेपर है, आ रहा है तुम्हारे पेपर में, फिर तुम लोग कहोगे सर बताया नहीं, अरे यही तो पेपर है पूरा, ये देखना पेपर में अगर क्वेश्चन है तो बताना मुझे, अगला क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, मजा आ जाएगा। आज हम सोचो आज ही खत्म हो जाए ये चैप्टर, आज ही खत्म कर दे। अरे हाई ये तुम्हें बहुत ज्यादा 5-6-7 क्वेश्चन होते क्लास, इसके रेट ऑफ चेंज के 4-5-7 क्वेश्चन बस, ठीक। तो देखिए पहला अगला, अरे क्वेश्चन बोलो ना, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कह रहा उस कर्व का पॉइंट निकालना है, लो आप भी अभी निकालते हैं, ठीक। फॉर विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इज सेम, मीन समझ रहे हो उसका, एब्सिसा का मीन होता है x, ऑर्डिनेट का मीन होता है y, और क्या बोला, फॉर विच द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब x और y का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, dx अपॉन dt एंड dy अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इज चेंज, मतलब दोनों क्या हो, सेम हो, दोनों का जो रेट हो वो क्या हो, अरे भैया गिवन है आपको, क्या गिवन है, dx अपॉन dt इक्वल टू dy अपॉन dt, ये गिवन है, तो गिवन है हम निकल लेते हैं आराम से अपना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, डिफरेंशिएट कराते हैं, 2y dy अपॉन dt 4 dx अपॉन dt, अब जो गिवन था उसको यहां लगा देते हैं, 2y
जहां dx अपॉन dt था वहां मैंने ये लिख दिया, कोई डाउट? 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू बेटा 2 2 जा 4, y की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू यहां पुट कर दिया 2 2 जा 4 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू क्या आ गया 1, तो पॉइंट कितना आ गया 1 कॉमा 2, ये आपका क्या आ गया पॉइंट आ गया। टफ है, अगर लिखा है क्वेश्चन तो बड़ा कठिन लग रहा है सर, यही तो नहीं आ रहा है, मतलब एक बात समझा दिया। बात ये है कि बच्चों को ये चैप्टर देख के समझ में नहीं आता कि सर थ्योरी लिखी हुई है, अब नहीं कर पाएंगे। हम कह रहे हैं कि ये थ्योरी सबसे सरल है, एक बार देखो तो ये छोटा पैकेट बड़ा था, 2 नंबर क्वेश्चन आया था, ये आ रहे हैं पेपर में भाई क्वेश्चन, इनके अलावा कोई क्वेश्चन अगर बनने हैं तो बताएं, हम भी जरा जाने क्या बन रहा है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो प्यारे बच्चों, फिर देख लिया क्वेश्चन आपके पास। पहले तो ये पार्टिकल दिया हुआ था, यहां पर दिया हुआ था, कहता है एक काम करो, पहले इसी क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर ये जो एक पार्टिकल क्वेश्चन दिया गया है, जो भी क्वेश्चन हो स्टार नंबर डाल के, x इक्वल टू 3 टी क्यूब माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1। क्वेश्चन में दिया गया था फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 फाइंड करना, कुछ नहीं करना। अगर वेलोसिटी क्या होती है पता है यार, फिजिक्स में पढ़ के आए हो, इसका एक बार अगर क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएट करा दिया जाए t के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या होता है वेलोसिटी बन जाता है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। सुने, dx अपॉन dt इक्वल टू क्या आएगा बेटा 9t स्क्वायर 4t 4t की वैल्यू 1, इसका 0, ये वैल्यू कितनी आ गई 9t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, ये वैल्यू क्या आ गई dx अपॉन में dt। लेकिन अभी ये वेलोसिटी नहीं आई है, वेलोसिटी जो निकालनी है v होती है dx अपॉन dt एट रेट t इक्वल टू 0 पर। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, बट वेलोसिटी की वैल्यू नहीं है। वेलोसिटी जब t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 0 4 आ गया, तो ये आ गया वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, अब आपने क्या करना है, इसका एक बार और डिफरेंशिएट करा देना है, d2x2 अपॉन d2 क्या आएगा बेटा 18t माइनस 4। अब ये क्या आ गया एक्सीलरेशन आया, लेकिन एक्सीलरेशन जब तक हम पॉइंट नहीं लगाएंगे तब तक वैल्यू नहीं निकलेगी। एक्स टी इक्वल टू इस पर 0 पर, ये वैल्यू का माइनस का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, ये तो होता है कि नहीं होता, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये होता है। अब ये आ गया, अब ये एक्सेशन कैसा आ रहा है निगेटिव, मतलब आप लोग जानते हो निगेटिव में क्या होता है रिटार्टेशन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अरे कुछ नहीं आया, इतना तो पता ही होगा तुम लोग को, ये सब तो इतना तो आता ही है, फिजिक्स में ही था, उसमें चैप्टर में पढ़ा था ना, किसमें था मोशन में, मोशन स्टेट एंड बस वहां पे था। अब क्वेश्चन आओ पहले तो फिर से, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2024 है, पेपर वाला क्वेश्चन, बोर्ड वाला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अभी पहला ही क्वेश्चन है जो तुम बताया था, क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट, क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है 72 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के अकॉर्डिंग, और आपसे कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज, इस वॉल्यूम में चेंज निकालना है बेटा, ये बेटा हाँ स्क्वायर हो ये स्क्वायर, तो और आपसे कह रहा है एच की वैल्यू क्या दे रहा है 3 सेंटीमीटर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही था जो भी बताया था, इसके पहले वाला वहां पर क्वेश्चन में क्या था वॉल्यूम गिवन था, यहां पे क्या गिवन एरिया गिवन है, नया कुछ नहीं, आराम से करना है। चलिए क्यूब का एरिया क्या होता है आपके अकॉर्डिंग 6a स्क्वायर, कोई डाउट, इसका जरा डिफरेंशिएट कराओ ds अपॉन में dt, बोल मेरे भाई 12a d अपॉन dt, इसकी वैल्यू क्या दी गई है 72, a की वैल्यू 3, यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी d अपॉन dt इक्वल टू 2
सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये जरूरत थी, लिख दिया, आ गया, ये गिवन है, आप समझ। लाना क्या है, v इक्वल टू ए क्यू dv अपॉन dt 3a² dA अपॉन dt 3a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9, dA अपॉन dt की वैल्यू क्या बेटा 2 है 54। सेंटीमीटर क्यूब पर, बताइए 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में भाई, ज्यादा नहीं आएगा, 3 नंबर का तो क्वेश्चन है। छोटे वाला क्वेश्चन 2 नंबर, ये वाले क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर, ये 3 नंबर। एक क्वेश्चन और देखो, सेकंड नंबर यहाँ पर क्या लिखा है, इस बार पढ़ो। अब क्या क्वेश्चन देखो, बदल दिया, क्यूब की जगह बैलून कर दिया। बैलून किस शेप का होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, बहुत अच्छे से। अब आपके पास क्वेश्चन बनने चाहिए, आप बनाओ अपने मन से वैल्यू। द वॉल्यूम ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ वॉल्यूम। बैलून का जो वॉल्यूम है वो कुछ इस तरीके का गिवन है, कोई दिक्कत। और साथ में कह रहा है उसमें किसका निकालना है, एरिया का चेंज फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन हो गया। और रेडियस क्या गिवन है, आर की वैल्यू 5। यही क्वेश्चन तो चल रहा है, बस बैलून हो गया, स्फेरिकल शेप है। बदल देना तुम लोग, क्वेश्चन बुक से ढूंढना। एक बार क्या करना, आपको एरिया गिवन होना चाहिए और ये फाइंड होना चाहिए। अब बताइए पहले वॉल्यूम होता क्या है इसका, 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपके पास dr अपॉन dt नहीं है। आइए जरा देखते हैं, dv अपॉन dt इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3 आर स्क्वायर dr अपॉन dt। 3 क्या हो गया, कैंसिल। 4 पाई, आर की वैल्यू क्या गिवन है 25, और ये क्या गिवन है 25 वैल्यू यहां 1 बच गई। 1/4 पाई इक्वल टू dr अपॉन dt आ गई। अब आपको निकालना क्या है, इसका एरिया। बताओ मेरे भाई, एरिया फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता। आप बताइए ds अपॉन dt निकालना है, 4 पाई बाहर हो गया, 2r dr अपॉन dt, 8 पाई आर की वैल्यू कितनी है 5। dr अपॉन dt क्या है 1/4 पाई, पाई से पाई 4 2 जा, वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कैसा लगा क्वेश्चन, बस यही आपको समझाना है, बस आपको यही मुझे समझाना था। ये क्लास है इंपॉर्टेंट, ये है पेपर वाला क्वेश्चन। अब आप समझ लीजिए, अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर आपको चीजें नहीं आएंगी। यहीं से क्वेश्चन आप बनाना सीख जाओ। ये क्वेश्चन क्या था, वॉल्यूम में चेंज था, पूछा गया है किसमें। अब की बार सरफेस एरिया में चेंज गिवन होगा, किसमें पूछा जाएगा, वॉल्यूम का। एक और क्वेश्चन यहीं से क्या बनेगा, बैलून है, मैं कह दूंगा स्फेरिकल शेप है, बैलून की जगह मैं स्टोन, मैं कह दूंगा ड्रॉप है पानी का, कोई टफ, कोई अलग क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन सब एक जैसे। अब क्वेश्चन जो मुझे बचे हैं जो बताने हैं, एक होता है रेक्टेंगल शेप खुला। एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर रही है कुछ रेट पर, डिक्रीज कर रही है कुछ रेट पर। एंड ये पेपर में 2024-25 में आया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेडर वाला क्वेश्चन। ये 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, 3-4 क्वेश्चन, ये मुझे नेक्स्ट में बता दूं, आज की क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ये टर्म छोटा सा था, लेकिन भाई अगर आपने इतना भी पढ़ लिया ना तो काम आसान है। लेकिन एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और भी ना, वो नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, आज की क्लास में नहीं, वरना सब लोग इसी वीडियो को पढ़ के छोड़ देंगे। तो दोनों पढ़ने जरूरी है ना, कोई इसका कोई वो नहीं मेरा कि पढ़ लो, अरे पढ़ लोगे तो अच्छी बात है। तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं, बाय बाय क्लास। और आप लोग की कल क्लास कल भी, ठीक है, बाय बाय।